हेमंत सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने यह बयान दिया था कि संविधान से ऊपर उनका शरीयत है, यानी शरीयत उनके लिए सर्वोपरि है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ रखा है। इसके तहत आज राजभवन मार्च किया गया, जिसे आक्रोश मार्च का नाम दिया गया। रांची शहर के जिला स्कूल से मार्च निकलकर राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इस मार्च में सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। ये तो जघन्य अपराध है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ऐसा बयान नहीं दे सकता है। जो संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बनता है, उसी संविधान को कहता है कि हम नहीं मानते। तो ये इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। क्या चाहते हैं आप? बर्खास्तगी, राज्यपाल बर्खास्त करें ऐसे मंत्री। आप चौथे रो में रहेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी लोगों ने रिएक्ट नहीं किया भाई, इसीलिए तो जनता को सड़क पे उतरना पड़ा है। सत्ता पक्ष के लोग इतने जागरूक रहते तो ये नौबत नहीं आती। सबसे पहले तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो ये तो सीधे संविधान पे हमला। तो ये मंत्री बनके, झारखंड के मंत्री बनके ये लोगों को क्या सीख देंगे? संविधान से पहले वो शरीयत की बात करते हैं। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके साथ साथ जेल भेजना चाहिए, ये हम लोगों को। जिला स्कूल से आक्रोश मार्च राजभवन पहुंचा। वहां 17 भाजपा के नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, राज्यपाल को ज्ञापन दिए और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती था। उस दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, ये अपने आप में माने संविधान के साथ अपमान है। क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है, और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने का काम शुरू से इन्होंने किया है, और इन्होंने ये साफ इस बार बता भी दिया कि वो संविधान को नहीं मानते। इसलिए एक मंत्री के द्वारा इस तरह के बयान के बावजूद उनके मुंह से एक शब्द निकलना, ये साफ दिखता है कि ये सिर्फ ढोंग रचते हैं। ये संविधान हाथ में लेके चलते हैं, मन में संविधान के प्रति उनकी ना कोई संवेदना है, ना कोई आदर है, और न चूंकि बाबा साहब जब चुनाव में उनको हराने का काम इनके द्वारा हुआ, उनको अपमानित प्रताड़ित करने का काम हुआ, तो आज वैसे मानसिकता के लोग संविधान को कभी मान ही नहीं सकते। और वो साफ साफ इस मंत्री के बयान के बाद भी उनका कोई बयान ना आना, ये साफ दर्शाता है, दिखता है। हम लोग तो मांग करेंगे कि जिस तरह से ये जो बयान आया है, तुरंत में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए वैसे मंत्री को जो शरीयत की बात करता है। आज संविधान की शपथ लेकर वो शरीयत की बात करता है। यानी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से हफीजुल अंसारी मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देते हैं कि संविधान से ऊपर उनका शरीयत है, ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार झारखंड में चल रही है। ये झारखंड कोई इस्लामिक राज्य नहीं है। यहाँ पर जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि संविधान से पहले वो शरीयत कानून को मानते हैं। ये शरीयत का राज्य नहीं है, और इस देश में शरीयत कानून नहीं चलता है। यहाँ संविधान से देश चलता है, और कांग्रेस जेएमएम के नेता संविधान को हाथ में लेके इसकी खिलवाड़ करना, इसका अपमान करना, ये कहाँ तक न्याय उचित है? ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इनके पद में रहते हुए झारखंड को न्याय नहीं मिल सकता है, और तुष्टीकरण की राजनीति को
जो ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर तुरंत पूर्ण विराम लगनी चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि हेमंत सरकार के इस मंत्री की बर्खास्तगी के लिए आगे भी रणनीति बनी है, आंदोलन किए जाएंगे जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। इधर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि मंत्री का यह बयान उनका निजी बयान था।